9 जनवरी को जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर द्वार पर निकले तो एक 15 साल की नाबालिग लड़की ने बताई, आप बीती। इस लड़की ने बताया कि उसकी सौतेली माँ ने कुछ लड़कों को बुलाकर उसके साथ गलत काम करवाया। वही लड़की ने बताया कि 8 आरोपियों ने मेरे साथ गैंगरेप किया। इसके बाद 3 आरोपी गिरफ्तार हैं और बाकी फरार हैं और वह मेरे ऊपर नाम हटवाने का दबाव डाल रहे हैं और मुझे जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। जोधपुर क्राइम। लड़की ने बताया जोधपुर क्राइम। लड़की ने बताया कि 30 जुलाई 2023 की रात में भाइयों के साथ एक कमरे में सो रही थी। दूसरे कमरे में मेरी सौतेली माँ सो रही थी। अचानक से मेरी माँ आई और मुझे अपने कमरे में ले गई। वहीं पर अनिल, महेश और राकेश नाम के 3 लड़के थे। उसके बाद मैंने अपनी माँ से उन तीनों के बारे में पूछा तो मेरी माँ ने मुझसे कहा, शोर मत मचा, तेरे भाई जाग जाएंगे। उसके बाद तीनों ने मेरे साथ रेप किया। लड़की ने बताया कि मैंने चिल्लाने की भी कोशिश करी, लेकिन मेरी माँ ने मेरा मुंह दबा दिया और मैं रोती रही। जोधपुर क्राइम। फिर लड़की ने बताया जोधपुर क्राइम। फिर लड़की ने बताया इसी दौरान एक लड़के ने उसकी वीडियो और फोटोज ली और माँ ने मुझसे कहा कि इसके बारे में किसी को ना बताए, वरना यह लड़ DH के तेरी फ़ोटोज़ और वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देंगे। और मेरी माँ ने कहा कि अगर इस बारे में तेरे पिता को पता चला तो यह लोग मुझे मार देंगे, या तेरे पिता को या फिर तेरे भाइयों को। लड़की ने बताया कि मैं माँ की धमकियों से डर गई और दर्द के मारे 2 दिन तक बिस्तर में ही पड़ी रही। माँ ने दी लड़की को धमकी। जोधपुर क्राइम। फिर लड़की ने बताया 1 हफ्ते बाद वह लोग फिर आए और मेरी माँ मुझे फिर से दूसरे कमरे में ले गई। मैंने इनकार किया तो मेरी माँ ने कहा कि वह इस बारे में तेरे पिता को सब कुछ बता देंगे। उसके बाद अनिल के साथ 3 लड़के और आए जिनका नाम श्यामलाल, महेंद्र और सुनील था। फिर इन चारों ने मिलकर मेरे साथ रेप करना शुरू कर दिया। इसके बाद मैं चिल्लाती रही पर मेरी माँ ने कुछ नहीं किया। जोधपुर क्राइम। प्रिंसिपल ने भी किया दुष्कर्म। उसके बाद 1 महीने बाद अनिल फिर से लड़कों के साथ मेरे स्कूल में आया और मुझे ले जाने लगा। मैंने इनकार किया तो मुझे धमकाने लगा। इसके बाद मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें डरा धमकाकर भेज दिया। इसके बाद प्रिंसिपल ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। मैंने प्रिंसिपल को आप बीती बताएं, मुझे लगा वह मेरी मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने भी मेरे साथ दुष्कर्म किया। अनिल ने किया कई बार दुष्कर्म। इसके बाद मेरे साथ अनिल ने लोगों को लाकर कई बार दुष्कर्म करा। वही गांव के लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें बनाने लगे, जो कि कुछ बातें मेरे पिता तक भी पहुंच गईं। पिता से डर की वजह से मैं पानी की टंकी में कूद गई। पीड़ित के पिता ने बताया कि बेटी ने 3 अगस्त को खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन मैं समय से पहुंच गया और मैंने उसे टंकी से बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद मैंने उसे इसकी वजह पूछी। उसने शर्म के मारे मुझे कुछ नहीं बताया। बाद में जब मैंने उसे तसल्ली दी तो उसने मुझे सारी घटना के बारे में बताया। उसके बाद मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि उसकी सौतेली माँ ऐसा भी कर सकती है। रेज IG विकास कुमार ने बताया, इस सब के बाद पीड़ित ने पढ़ाई छोड़ दी और घर में कैद रहती है। वहीं उसने अपनी सौतेली माँ और आरोपियों के खिलाफ बयान भी दिया। इसमें सिर्फ अभी तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।